नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। वैष्णो देवी मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे की बात करेंगे। वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे में नए साल पर कई परिवारों की खुशियां छिन गई। वैष्णो देवी हादसे में 12 से 11 मृतकों की पहचान हो गई है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस घटनास्थल का दौरा भी किया। वैष्णो देवी मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या घटनी अब संभव है और एक हफ्ते के भीतर हाई लेवल जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। वैष्णो देवी हादसे की वजह और लापरवाही की जांच होगी, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। दर्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर भी सलाह सामने आ सकता है। ये कहा जा रहा है कि सलाह लिया जाएगा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या हो जो वहां पर दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं उनके लिए। वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार रात भगदड़ मची थी और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों में बहस हुई आपस में और इसी बहस के बाद भगदड़ मच गई जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। शनिवार रात मची भगदड़ में 20 लोग घायल हुए थे और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही थी। नारायणा अस्पताल में इन सभी का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक 11 लोगों की हालत अभी स्थिर है, खतरे से ये बाहर है और घायल लोगों में 4 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। इस वक्त जो ताज़ा जानकारी आ रही है, वैष्णो देवी में हादसे के बाद कम भीड़ अब देखने को मिल रही है। तो कटरा से न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। घटना की काली रात के बाद ये पहली रात है जिसका जायजा लेने के लिए मैं और मेरे सहयोगी पंकज शर्मा माता वैष्णो देवी की जहां से यात्रा शुरू होती है उस यात्रा के एक तरीके से कहें कि मार्ग पर चल रहे हैं, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि उस काली रात के बाद से क्या कुछ बदला है, क्या कुछ परिवर्तन आया है, क्या वही उत्साह अभी भी श्रद्धालुओं के बीच है या फिर डर और खौफ ने जगह ले ली है। ये समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हादसा हुआ, जिस तरीके से जो हादसा हुआ, वो अपने आप में कई सवाल उठा रहा है और ख़ास करके श्राइन बोर्ड को लेकर के कि इतने लाखों लोग पहुंच गए और ना ही कहीं रोक टोक हुई और लगातार लोग वहां पहुंचे और फिर वो भगदड़ में तब्दील हो गई जिसके बाद कई लोगों की जान चली गई। पंकज, वो रात बीत गई है लेकिन वो बहुत लोगों के जहन से नहीं निकल पाएगा और शायद भूलने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। आज दूसरी रात है, तब्दीली दिख रही है क्योंकि नीचे से ही यात्रा शुरू होती है और हम यहाँ पर जो माता वैष्णो देवी का मेन प्रवेश द्वार है वहाँ पे पहुँच गए हैं। जब सुबह हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। बिल्कुल खाली दिखाई पड़ रहा है, कुछ 1-2 लोग यहाँ पर हैं, ज़्यादातर लोग तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। क्यों फ़र्क दिख रहा है अब? देखिए, सीधे तौर पर जो दर्दनाक हादसा पेश आया है माता वैष्णो देवी भवन में, उसके बाद आप देखिए कि हमने देखा कि कुछ देर के लिए यात्रा को ज़रूर रोका गया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर यात्रा को शुरू किया गया। कटरा से हमने देखा कि भारी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो रहे थे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु कटरा में मौजूद थे और वो श्रद्धालु हम सुबह से देख रहे थे कि लगातार भवन की ओर आगे जा रहे थे। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ऐसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं, वो भी आज के दिन, क्योंकि देखिए आज साल का दूसरा दिन है और दूसरे दिन यहाँ पर भी बेहद ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि अगर हम इस नए साल के पहले हफ्ते की बात करें तो बेहद ज़्यादा भीड़ रहती है। आप देखिए कि इतवार का दिन है और अमूमन भी देखा जाता है कि इतवार के दिन यहाँ पर बेहद ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, लेकिन आप देखिए कि पूरी तरह से हमें यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ तो नहीं दिख रही। कुछ लोग जो हैं वो गिने चुने दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ कटरा पहुंचे थे उसके बाद वापस बिना दर्शन के लौटे हैं। कल जो रात को बीती रात जो हादसा पेश आया था उसके बाद आपको बता दूं कि कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि हमें जब हम भवन पहुंचे हमें वहां पर दर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई, वहीं से उन श्रद्धालुओं को वापस भेजा गया। लेकिन सीधे तौर पर श्राइन बोर्ड प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। श्राइन बोर्ड प्रशासन से पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास वहां पर इस तरह के इंतजाम नहीं थे कि इतनी संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है, तो आपने क्यों कटरा से इतनी संख्या में श्रद्धालुओं को भवन जाने की अनुमति दी? अब पंकज, चूँकि हम लोग श्रद्धालु की भी बात कर रहे हैं, तो जो श्रद्धालु इस वक्त
आ भी रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, या नीचे से जो लोग जाएंगे भी। एक बार हम तस्वीर फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि यही जगह है जहाँ से श्रद्धालु एंटर करते हैं और फिर यहाँ से जो रास्ता है वो भवन की तरफ ऊपर जो है पहुँचता है। प्रवेश द्वार, इस वक्त प्रवेश द्वार में जो सन्नाटा पसरा हुआ है, एक आकलन हम लोग कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं खौफ ज़्यादा हो गए हैं लोग, क्योंकि भीड़ जिस तरीके की थी और जिस तरीके का भगदड़ था, जाहिर तौर पर अब लोगों को ये लग रहा है कि न कहीं उनकी भी गलती थी कि इतनी भीड़ बढ़ गई और लोग आते रहे और दर्शन, माता का दर्शन करना है और ये कहना कि माता सब ठीक रखेंगी। कहीं लोगों को भी ये समझ आया है कि नहीं, भीड़ अगर है तो बचाव करना है। जी बिल्कुल, देखिए भीड़ अभी आप देखिए कि इस समय बेहद ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि दिन का समय हो रात के समय हो बेहद ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन अब श्रद्धालु जो है वो वापस लगता है कि अपने घरों को लौट चुके हैं बिना दर्शन किए हुए, क्योंकि सीधे तौर पर ये वो श्रद्धालु थे जो देश के कोने कोने से आए हुए थे। हर कोई चाहता था कि वो दर्शन करके ही वापस घरों को लौटे, लेकिन बैठे हुए भी हैं। चले पंकज, बात कर लेते हैं इन लोगों से कि ये लोग कहाँ से, आप लोग कहाँ से आए हैं? जम्मू से ही हैं? हाँ जी। दर्शन करने आए हैं? हाँ जी। आज ही आए या पहले आए? हम सुबह के आए हैं। सुबह के आए हैं। खबर आप लोगों ने सुनी होगी ऊपर घटना क्या हुई? खौफ है उसके बाद से कि जिस तरीके से घटना हुई है। मैं तो दर्शन कर लिए, मैं बैठा हूँ, टिकट बना रहा हूँ। अच्छा, आपने कब दर्शन किया? मैंने किए थे कल। तो भगदड़ में आपने देखा या कुछ आप लोग आपके सामने हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। खौफ ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। और ये लोग जब आप जा रहे हैं अभी पर्ची नहीं मिली, जाएंगे कहाँ से? पर्ची नहीं उनकी बनी है तो जाएंगे कहाँ से? नहीं। अगर पर्ची मिलती भी है तो एक सवाल ये है कि जो हालात देखे थे, वो जो तस्वीरों में आप लोगों ने भी देखे होंगे, अभी भी उतनी हिम्मत है कि ऊपर जाएं और माता के दर्शन करें, या फिर नहीं लगता है नहीं अब आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे? इसमें उनकी कुछ गलती होगी, वैसे ऐसा नहीं होता है। अधिकतर बहुत बार हुआ है, पहली बार हुआ है ऐसा, आग वगैरह भी लगी है पहले, तो इसमें कोई हाल नहीं हुआ था। मतलब आपको लगता है प्रशासन की गलती चूक थी इसलिए हो गया? वो अमूमन तो था ही नहीं वहाँ पे। आप भी जा रहे हैं दर्शन करने? पर्ची बना रहे हैं अभी। अच्छा, आप पर्ची बना रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से हैं। क्या कहेंगे इस घटना के बाद से? आप लोग खौफज़दा हैं? मुझे तो आइडिया नहीं था, मैं तो पहुँचा ही हूँ अभी। अच्छा, आपको इस घटना के बारे में पता नहीं है? नहीं मैम। 12 लोग मर गए भगदड़ में। हाँ मैम, पता चला, पता चला मैम मुझे यहाँ पे आके। बुरा लगता है। यहाँ तक आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे? यस मैम। हाँ जी। मैं रजिस्ट्रेशन ही कर रहा हूँ उसके लिए। जी। तो यहाँ लगातार जो कुछ और श्रद्धालु हैं आप देखिए कि वो आ रहे हैं। आप लोग ऊपर से ही आ रहे हैं? नहीं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यात्रा स्टार्ट करना है। खबर के बारे में पता ही होगी। कल क्या रात में हुआ? पता चल रही थी। क्या हुआ? 12 लोग भगदड़ में मची है, दो चार लोग घायल भी है, 12 लोग की मौत भी हुई है। तो ये बताइए कि आप लोग आज ही आए हैं या पहले आ गए? कल रात में आए थे, मैं कल रात में पता चला। कल रात में पता चला। बावजूद इसके आप लोग दर्शन करने पहुंचे हैं, डर है, खौफ है या बिल्कुल? जय माता दी, जय माता दी। थैंक जय यू। माता दी। चलिए, ये लोग तो हैं कि भगवान का नाम लेकर आगे निकल रहे हैं, तो कुछ लोगों में उत्साह भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, कुछ लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। बिल्कुल, श्रद्धालुओं में उत्साह भी है और श्रद्धालुओं का कहना है कि उन पे माता पे उन्हें पूरा भरोसा है। लेकिन अभी भी आप देखिए कि कुछ श्रद्धालु आपको ऐसे दिखेंगे जो बिना मास्क के हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लेकिन अब इस हादसे से जो हादसा हुआ उसके बाद श्री माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने क्या सबक लिया, आप देखिए कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो हर एक श्रद्धालु जो है अब यहाँ पर जो आ रहा है उससे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास यात्रा पर्ची है। एक बात ये भी तो हो सकती है पंकज, क्योंकि इस वक्त भीड़ काफ़ी ज़्यादा नहीं है और भीड़ नहीं है इसीलिए एक एक करके चेकिंग भी की जा रही है। जिस वक्त हम आए थे यहाँ पर उस वक्त भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इस वक्त तो कोई चेकिंग भी नहीं हो रही थी, क्योंकि तादाद इतनी थी कि हमें कोई दिख भी नहीं रहा था कि कोई चेकिंग हो रही। फिलहाल तो
जो लोग हैं वो काफ़ी कम हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम सुबह से यहाँ पर हैं तो हमने देखा कि जब हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु थे तब भी श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ रहे थे। अब आपने ठीक कहा कि भीड़ कम है, इसलिए हो सकता है कि अभी यहाँ पर यात्रा पर्ची पूछी जा रही है, कोविड की रिपोर्ट पूछी जा रही है, लेकिन यही चीज़ अगर कल कर दी जाती, बीते कल कर दी जाती तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। बिल्कुल, एक अहम पॉइंट कह रहे हैं कि देखिए अभी जो चेकिंग हो रही है, यहाँ बैठे जो यात्री हैं वो टिकट एक तरीके से कहे तो पर्ची बना रहे हैं, क्योंकि बिना पर्ची के यहाँ से अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न था कि पर्ची होते हुए भी न लोगों की पर्ची की चेकिंग हुई, जिनकी पर्ची नहीं थी वो भी ऊपर चले गए, और कहीं कोई नहीं चेकिंग होने की वजह से इस तरीके के हालात बन गए। एक बार तस्वीर यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ जहाँ फ्रिस्किंग पॉइंट है, जहाँ से एक बार फ्रिस्क होके और सीधे आप भवन की तरफ निकल जाते हैं, अभी यहाँ भी ज़्यादा लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ भी कमी है। धीरे धीरे ऐसा तो नहीं है पंकज की रात का वक्त है इसलिए लोग कम हैं। नहीं, देखिए ज़्यादातर श्रद्धालु जो हैं वो देखा जाता है कि ऑनलाइन पर्ची लेकर आते हैं। यात्रा पर्ची भी दी जा रही है, हमने देखा, क्योंकि हम कुछ देर के लिए यात्रा बंद थी, उसके बाद यात्रा पर्ची दी जा रही थी। ये वो श्रद्धालु हैं जो ऑनलाइन पर्ची लेकर आए हैं। अब जो अभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है उन्हें कल यात्रा पर्ची ऑनलाइन दी जाएगी, दूसरी पर्ची सुबह खोल दी जाएगी। लेकिन यह वो श्रद्धालु हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु ने कहा कि जब हमने भीड़भाड़ देखी तो हमने जो है ये तय किया, ये फैसला किया कि हम बीते कल दर्शन नहीं करें क्योंकि भीड़ बेहद ज़्यादा है। तो उनका फैसला कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि आप देखिए कि जितनी बड़ी त्रासदी वहां पर हुई है, कितने लोगों ने अपनों को खो दिया है। और ऐसा हादसा जो है, क्योंकि इस हादसे से श्राइन बोर्ड प्रशासन को सबक लेना पड़ेगा, लेना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और खासतौर पर अगर कह भी रहे थे कि देखिए साल का दूसरा दिन है और साल के दूसरे दिन भी भीड़ होती है, और अमूमन वैष्णो देवी मंदिर में हमेशा ही भीड़ होती है, और खास करके ऐसे मौके पर तो और भीड़ होती ही होती है। लेकिन अब भीड़ कम हो गई है, यानी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर हो गया है। जो लोग प्लान भी कर रहे होंगे उन्होंने अभी कैंसिल कर दिया होगा। भीड़ में देखा कि कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती दिखी हैं, हालांकि उसके रिपरकशंस बाद में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो डर दिख रहा है साफ तौर पे। अब बिल्कुल देखिए, ये जो आप रैलिंग देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं, पूरी तरह से खचाखच भरी होती है। पूरे इस परिसर से जो है माँ के जयघोषों से गूंज रहा होता है। लेकिन अभी आप देखिए कि यहाँ पर आपको गिने चुने श्रद्धालु दिखेंगे, एक चीज। दूसरा, अगर मैं अभी की बात करूँ, रात के समय जो लोकल श्रद्धालु हैं, जो जम्मू के हैं, वो लोकल श्रद्धालु ज्यादा संख्या में आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि श्रद्धालु ना के बराबर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु बेहद ज्यादा खौफजदा हैं, बेहद ज्यादा डरे हुए हैं। श्रद्धालु ने जो है अपनी यात्रा को स्थगित किया है, वापस चले गए हैं। अभी आप देखिए कि कुछ श्रद्धालु ये आ रहे हैं। अभी दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ जी, छोटे बच्चे के साथ? हाँ जी। इतनी बड़ी घटना हुई, आप लोगों के नॉलेज में होगा? हाँ जी, हाँ जी। डर है अंदर या नहीं है? डर तो माता के नाम से आए हैं। अब एक बार को लगा आपको कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो वापस हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं सोचा हमने। हमने कहा आ गए हैं तो हम जाएंगे ही माता के पास। हाँ जी। अच्छा, तस्वीरों में कुछ ऐसे भी थे कि बिल्कुल देख रहे कोरोना प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं था? हाँ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं था। ऐसे में आप लोग बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इसको लेकर भी टेंशन या कुछ चल रहा था दिमाग में? कुछ नहीं मैम, माता के नाम हम माता के नाम पर सीधा आ रहे, हमारे फोन आ रहे थे ये हो रहा सो रहा करके, क्योंकि हम रास्ता में निकल चुके हैं। अच्छा, घर से फोन? हाँ, हम घर से निकल चुके थे। माता के दरबार से नाम से निकले हैं तो घर वापस। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आप बात कह रही हैं कि अब जब माता रानी के लिए निकल गए हैं तो चले जाएंगे, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह बनी भीड़ की। भीड़ भी हो सकती है। ओके मैम। तो क्या आम लोगों का भी ये दायित्व नहीं है कि जब इस तरीके के हालात हो तो रुक जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए? वो तो है जी, वो तो बिल्कुल है। थोड़ा कम होना चाहिए, बीमारी भी है, कम होना चाहिए, एकदम से नहीं जाना चाहिए ये चीज। तभी आप लोगों ने आज जब थोड़ा सा हल्का है तो अब आप लोग निकल रहे हो? हाँ जी, हमने समझा मैम हम वापस जाना। जब खबर सुनी थी और आप लोग यहाँ पहुँचे थे तो क्या दिमाग में आया? थोड़ा सा कोई दिमाग में नहीं आया, हमने कहा ये तो अब रास्ते में तो जाना ही है। अब लेकिन ये तो जो यहाँ घटना हुई उसको हमको उसके बारे में कोई अभी तक क्या किसी कैसे हुआ जनता की गलती से हुआ या कैसे हुआ हमको ये पता नहीं। कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ, मैं छुट्टी लेके आई हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
आप छुट्टी लेकर हाँ आए जी। 12 लोग मर गए और अभी कई लोग घायल भी हैं। सूचना ही सुना था हमने रास्ते सूचना में। हमारे हमको बताया कि ऐसी बात हुई थी भीड़ भड़ाके के चक्कर में। हाँ। और मैंने कहा भीड़ भड़ाके में लड़ाई दंगा हो गया होगा। अब उसमें नंबर मेरा है आगे, मेरा आगे, वो तो हर जगह होता राशन की लाइन में है। ये हर बात जगह जो है। बार बार आ रही है सामने कि भाई माता के दर्शन करने ही है अब जब आ गए हैं तो। हालांकि जैसे इन लोगों ने ये कहा भी कि देखिए सुन के तो धक्का लगता ही है, लेकिन जब पहुंच गए हैं तो अब दर्शन कर लेंगे। जो ये बार बार हम सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि जब बहुत भीड़ है और इतनी भीड़ है और आप देख रहे हैं तस्वीरों में या खबरों में, तो आप अपने आप को रोक लें। बिल्कुल, देखिए आम लोगों की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय ये थी कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखिए। अगर वहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो SOPs का पालन नहीं करवा रहे तो आप खुद जो SOPs हैं कोविड की, उसका पालन आप खुद करिए। लेकिन लोगों के साथ साथ जो है सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड प्रशासन की बनती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी है कटरा से लेकर भवन तक की पूरी यात्रा को मेंटेन करना कि यात्रा सुचारू रूप से चले। तो फिर उन्होंने कैसे इतनी संख्या में श्रद्धालु, क्योंकि आप देखिए कि यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। एक ये है जो दर्शन द्वार है, दूसरा एक ताराकोट मार्ग है। दोनों ही यात्रियों से जो है पैदल यात्रा इसी ट्रैक से होती है। जो ताराकोट का मार्ग है वहां पर जो है घोड़े पिट्ठू नहीं चलती, वो इसी ट्रैक से चलती है, पैदल यात्रा इसी ट्रैक से करते हैं। लेकिन आम लोगों के साथ साथ यहाँ पर सीधे तौर पर जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनके सर जिम्मेदारी थी वहां पर भवन में श्रद्धालु जो पहुंचे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त रखना, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना वहां पर। अभी आप देखिए कि श्रद्धालु जो जा रहे हैं, अभी भी ऐसे श्रद्धालु आपको दिखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर कोई भी पालन नहीं करता हुआ दिख रहा। श्राइन बोर्ड प्रशासन जो है वो लीपापोती में लगा हुआ है एक दूसरे पर जो है, क्योंकि आपको बता दूं कि अभी सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब इंक्वायरी होगी उसमें दोषी कौन निकलकर सामने आएगा। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि देखिए हम लोग ये तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं और देखिए ये भक्तों का एक तरीके से उत्साह दिख रहा है कि देखिए इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद जब यहाँ पहुँचते हैं लोग तो जाहिर तौर पर माता के दर्शन किए लौट जाना भी कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो रह के पंकज हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम यहाँ तक जा सकते हैं लेकिन इसके आगे हम नहीं जा सकते जहाँ घटना हुई है, और वहाँ की हम तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते, जबकि आम लोग कह रहे हैं कि बहुत भयानक तस्वीरें थी और प्रशासन पूरी तरीके से यानी कि श्राइन बोर्ड पूरी तरीके से वहाँ फेल दिखाई दिया। लेकिन अगर हम यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि हम वहाँ के रिपोर्ट्स को नहीं दर्शा सकते क्योंकि श्राइन बोर्ड के अपने नियमावली है। तो ऐसे में कई बार जो है बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो अंदर हमें पता भी नहीं लग पा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक जो है आपको लगता है एक हिंड्रेंस है? बिल्कुल, देखिए कि श्राइन बोर्ड प्रशासन ने ऐसी गाइडलाइन बना रखी हैं कि हम वहां पर कैमरा माइक लेके नहीं जा सकते, और इसकी वजह सीधे तौर पर आप ये भी कह सकती हैं कि श्राइन बोर्ड नहीं चाहता कि सच्चाई जो है वो निकलकर सामने आए, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हम वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि क्या हादसे की मुख्य वजह रही। और श्राइन बोर्ड प्रशासन अगर चाहे तो वो मीडिया को खुद लेकर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और ये पहली बार नहीं है, श्राइन बोर्ड प्रशासन ने साफ करता है कि मीडिया को जो है किसी तरह की वहां पर कवरेज की इजाजत नहीं दी जाती। और क्योंकि अपने आप में पहला ऐसा मामला है, वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु, और ऐसा नहीं है, कुछ श्रद्धालु ने कहा कि इससे भी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन क्यों इस बार जो है पूरी तरह से उस तरह से तैयारी नहीं की गई थी कि अगर इतनी संख्या में श्रद्धालु हैं तो कैसे उन्हें कंट्रोल करना है, वहां पर क्यों इतनी ज्यादा जो है लापरवाही बरती जाती है। आप देखिए कि 31 दिसंबर की अगर बात की जाए तो श्राइन बोर्ड को पता होता है कि ये ऐसा दिन है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, और हर बार ऐसा होता भी है, तो फिर क्यों ऐसी तैयारी नहीं की गई। दावे श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से ला किए जाते हैं कि हमारी ओर से पूरी तैयारी है, कटरा से लेकर भवन तक हमने जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये आप ट्रैक देख रहे हैं, यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। ये देखिए, इसी रास्ते से होते हुए श्रद्धालु जाते हैं। और जो चशमदीद हैं जिनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि जिस समय हादसा हुआ चीख पुकार मची हुई थी, हर तरफ जो है अफरा तफरी का माहौल था, किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। बहुत मुश्किल से लोगों ने अपनी जानों को बचाया। जब हम बातें करें तो देखिए बारिश हो रही है, मतलब मौसम भी ख़राब हो गया है और यहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन देखिए लोग जो हैं रुकते नहीं हैं, वो बढ़ रहे हैं माता के दर्शन के लिए। मौसम ख़राब हो रहा है तो देखिए ये सब जो जिम्मेदारियां हैं जाहिर तौर पर श्राइन बोर्ड की है कि किस तरीके से जो आम लोग दर्शनार्थी हैं उनको एक प्रॉपर जो है एक हम कह सकते हैं व्यवस्था
मुहैया कराई जाए, न सिर्फ उनकी सिक्योरिटी बल्कि उनके हर एक तरीके से कहें कि सुख सुविधा जो होती है वो मुहैया कराना श्राइन बोर्ड का काम होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा। और यही वजह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। और अब जाहिर तौर पर कुछ लोग आ रहे हैं, उत्साहित भी हैं, कुछ लोगों की मजबूरी है कि भाई जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वापस क्यों जाए, भीड़ कम हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। लेकिन बहुत लोग नहीं भी आएंगे इसके वजह से, और वो हमें साफ अब दिख भी रहा है कि इस वक्त अब देखिए कि बिल्कुल भी अब भीड़ नहीं के बराबर ही है। बिल्कुल, देखिए कुछ श्रद्धालु ऐसे थे जो कटरा से वापस लौटे, कुछ श्रद्धालु ऐसे थे जो आ रहे थे वो अपने घरों से ही नहीं आ रहे, क्योंकि एक खौफ है, डर है। और जिसने तबाही का मंजर देखा है वो अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहा है कि अगर आपने अभी आने की यहाँ पर योजना बनाई है तो अभी आप लोग मत आइए। जैसे तो हमारे पीछे भी कुछ लोग हैं, बिल्कुल, मगर चलिए बात कर लेते हैं लोगों से। आप लोग कहाँ से आए हैं? उन्नाव से। खबर देखी यहाँ क्या हुआ? जी सुनी थी जी। कब आए आप लोग? हम कल शाम को आए। हाँ जी। तो अभी जो खबर सुनी कि भगदड़ हो गई, बहुत भीड़ थी, उसके बाद से मन में एक बार को आपको ये हुआ खौफ कि हम नहीं जाएं, यहीं से वापस हो जाते? नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, जाना चाहिए माँ के दरबार में जाना है। हाँ जाना। आप क्या कहोगे? जाना है, दर्शन जाना है जी। डर नहीं है? छोटे बच्चे को लेकर जाओगी? हाँ, इतनी बड़ी घटना हुई और भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो भी हिम्मत है कि बच्चों को लेकर ऊपर जाएं? जी। बहुत सारे बच्चे इसमें दब गए जी, सुने हैं। तो थोड़ा सा भी डर तो हुआ ही होगा, कि बच्चों को लेकर आए हैं। डर तो हुआ थोड़ा। हुआ? क्या सोच रहे थे, क्या करें क्या नहीं करें? अब रास्ते में थे। घर से फोन आ रहा होगा। क्या बोल रहे थे घर वाले? कि मत जाओ, वापस आ जाओ। हटो ये कह रहे थे? हटो कह रहे थे वहाँ से? हाँ, आप लोग सब उन्नाव से हो? जी, सब सारे लोग उन्नाव से हैं। सब लोग जा रहे हैं? हाँ जी। आप बताओ। कोई डर नहीं है। नहीं, कोई डर नहीं है। हम लोग तो सोच के आए थे जाना है तो जाना है अपना। हाँ, कोई डर नहीं है। एक बार भी मन में शंका नहीं, कुछ नहीं, कोई शंका नहीं आई है। जब आए हैं माता रानी जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। है। बच्चे हैं तो जाना, अब आए तो जाएंगे, ये वापस नहीं लौटेंगे। मतलब सुरक्षा ध्यान में था और हाँ बस अपनी सुरक्षा, बस बाकी जाना है, दर्शन करने जाना है सबको। जाहिर है भी माता जी का आशीर्वाद है ऐसा है। चलिए, तो यहाँ पंकज तो सभी लोग लग रहा है ऐसा ही है कि जो लोग प्रण करके आए हैं वो जाएंगे ही, लेकिन सवाल यही बार बार खड़ा होता है कि इनकी सुरक्षा और इनकी एक प्रॉपर व्यवस्था, जो जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड की है उसको निभाना प्रॉपर तरीके से उन्हीं का काम है, और अगर उसमें चूक होती है तो जिम्मेदारी सीधे तौर पर उनकी है। बिल्कुल, देखिए एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि जब आप पैदल यात्रा करते हैं, इस दर्शन जो द्वार है इससे जब आप आगे जाते हैं तो पूरे ट्रैक पे 12 किलोमीटर के पूरे ट्रैक पे जगह जगह पर स्पीकर की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जो है अनाउंसमेंट की जाती है अगर कोई इमरजेंसी होती है। तो जब श्राइन बोर्ड ने देखा, वहाँ पर प्रशासन ने देखा कि भीड़ बेहद ज़्यादा वहाँ पर हो चुकी है, तो क्यों उन स्पीकरों के जरिए अनाउंसमेंट नहीं की गई? अगर अनाउंसमेंट कर दी जाती, क्योंकि इस जगह से लेकर जिस जगह से यात्रा शुरू होती है उस जगह से लेकर पूरे भवन के ट्रैक तक जब आप जाएंगे तो जगह जगह पर स्पीकर लगाए गए हैं जिसमें माता के जो बेंटे हैं वो चलती हैं, और वहां पे उस पर इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी ने कोई जानकारी अगर लेनी है, कुछ देनी उसको जानकारी है, अनाउंसमेंट करवानी है, कोई अगर लापता हो जाता है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर क्यों उन स्पीकरों पर अनाउंसमेंट नहीं की गई ताकि जो श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ रहे हैं वो वहीं पर रुक जाएं? ये भी एक बड़ी नाकामी रहेगी प्रशासन की कि अनाउंसमेंट क्यों नहीं की गई, श्रद्धालुओं को क्यों पीछे नहीं रोका गया, कि क्यों इतनी ज्यादा संख्या में आगे। आप देखिए कि अगर हम अर्धकुंवारी की बात करें वहां पर भी बेहद ज्यादा संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और लगातार श्रद्धालु कई चेक पोस्टों को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। मैं ये मानती हूँ आप पंकज कि काली रात के बाद उम्मीद यही है कि सवेरा हो और जो एजेंसियां हैं वो जागें और सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और सख्त से सख्त कदम भी उठाए जाएं, खास करके यात्रियों के लिए। कटरा से अपने सहयोगी पंकज शर्मा, तनवीर और कलिकांत के साथ पल्लवी झा, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।